हेलो बच्चों, हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी क्लास की थी। आज की क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय की क्लास करेंगे। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम इसके पहले बेसिक सीखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। हमने कोई संख्या ली बेटा 72। संख्या को हम 72 को हम 13 से भाग देंगे, ठीक है। तो जब हम 72 को 13 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 72 तो 13 से नहीं कटता, इसके पास वाली संख्या तक के भाग देंगे तो कितना होगा, ये 13 पाँचे 65 होता है। तो ये कितने बार गया, 5 बार गया, कितना आया, 65 आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 72 से हम 65 को घटाएंगे तो कितना आता है, 7 बचता है, ठीक है। तो इस प्रकार जिस संख्या को हमने भाग दी वह कहलाता है भाज्य। जिस संख्या को हम भाग देते हैं वह संख्या भाज्य कहलाती है। और हम जिस संख्या से भाग देते हैं वह भाजक कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 13 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, ठीक है। और ये भाग जितने बार जाता है वह कहलाता है भागफल। जैसे कि यहाँ पर भाग गया 5 बार, तो ये 5 जो आया ये हो जाएगा भागफल। और जो यह उसके बाद भाग जाने के बाद जो शेष बचता है तो ये कहलाता है शेषफल, ठीक है। यहाँ पर भाज्य निकालने का एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इस प्रकार भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। इंग्लिश में इसी को डिविडेड इक्वल डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। देखो, शेषफल जो होता है सदैव भाजक से कम होता है, तो शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से कम होता है। शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से कम होता है, मतलब भाजक का मान शेषफल से बड़ा रहता है, ठीक है। हमने कोई संख्या ले ली 71, और 71 को हम अगर 12 से भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो 12 से 71 आते तक हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 होता है ना, 12 छिक 72 होता है। तो 12 छिक 72 ज़्यादा हो जाता है, तो ये भाग कितने हो जाएगा, 5 बार ही जा रहा है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम 71 में से 60 को घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। डी यहाँ पर भाजक है तो रिमाइंडर हमेशा 0 से लेके D-1 तक के होगा, ठीक है। जब यहाँ डी अगर भाजक है तो रिमाइंडर जो होएगा या तो 0 आएगा या 0 से लेके D-1 तक के आएगा। इस प्रकार होता है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि n कोई संख्या है और इस संख्या को हम किसी भाजक से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा वो D-1 तक के आएगा। 132 हमने कोई संख्या ली और उसे हम 11 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब हम 132 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि जो 132 है 11 का मल्टीपल है। 132 जो है 11 का मल्टीपल है। जब हम किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर स्वयं वह छोटी संख्या ही आती है। तो रिमाइंडर वही स्वयं छोटी संख्या ही आती है। जैसे हमने यह एग्जाम्पल लिए 15 को 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 15 ही आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कोई संख्या ली हमने 160 और हम इसे 17 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो 160 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम इसे देखो 2 टुकड़े में डिवाइड करके भी इसका रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। हम इसे आसान करके भी इसका रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि ये 160 दिया है तो 160 को हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं, 90 + 70। तो हम इसे अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या निकलेगा। तो हम इसे अलग अलग डिवाइड करेंगे, पहले 90 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 70 को 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 17 × 5 = 85 होता है। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 5। अब 70 को 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 17 × 4 = 68 होता है। तो रिमाइंडर क्या हुआ, 2। बीच में प्लस है तो प्लस, इसका रिमाइंडर क्या हुआ, 7। मतलब जो एक्शन नंबर में हुआ वही एक्शन इस रिमाइंडर में हुआ।
ठीक है, मतलब जो यह बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाओ, और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगाओ, और बीच में इंटू का साइन है तो ये रिमाइंडर में भी इंटू का साइन लगाओ। ठीक है, मतलब हम इस 160 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 200 माइनस 40। ठीक है, ये 200 माइनस 40 को हम अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या इसका रिमाइंडर आएगा। जब इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे तो 200 को 17 से भी भाग देंगे और ये 40 को भी 17 से भाग देंगे, मतलब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। को 17 से भाग देंगे तो 17 जाएगा 11 बार, 11 बार 187 आता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 200 से 187 घटाएंगे तो रिमाइंडर 13 आएगा। ठीक है, अब यह माइनस का साइन है तो यह माइनस लगा देंगे। अब 40 को भी 17 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा 34 आएगा, 40 में से 34 घटाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 6, इसका रिमाइंडर हुआ 6। अब क्या हुआ, 13 में से हम 6 घटा देंगे तो रिमाइंडर क्या हुआ 7, आया 7। इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इंटू वाला लेते हैं। ये हमने कोई संख्या ले ली, ठीक है, अब इस संख्या को हम डिवाइड करते हैं 17 से। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले इन बड़ी संख्या का इंटू कर लिए या फिर 17 से भाग दे दिए, तो आपको ऐसा कतई नहीं करना है। आपको पहले इसे अलग अलग भाग देना है। 91 को 17 से भाग देंगे, फिर 107 को 17 से भाग देंगे, फिर 74 को 117 से भाग देंगे। इस प्रकार हमें रिमाइंडर याद करना है। जब 91 को 17 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 17 5 85 होता है, 91 से 85 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो 6 इसका रिमाइंडर होएगा। बीच में इंटू है तो इंटू का साइन। अब 107 को 17 से भाग देंगे तो कितना आता है, 17 छक 102, 17 6 102 होता है। अब 107 से 102 को घटाएंगे, इसका रिमाइंडर कितना होगा 5 इंटू। अब 74 को 17 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 4 68, तो इसका रिमाइंडर कितना हुआ, 74 से 68 घटाएंगे तो 6, ये इसका रिमाइंडर आया। अब इनका इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 पंचे 30 और 30 का इंटू 6 में करेंगे तो 180। अब इस 180 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, ये संख्या बड़ी आ गई है, 17 संख्या से बड़ी आ गई 180, और रिमाइंडर जो होता है भाजक से छोटा होता है, इसलिए हम इसे दोबारा डिवाइड करेंगे। अब 180 को 17 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, तो यह यहाँ पे 17 10 170, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर 10 आया। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 78 को भाग देने पर भागफल 280 है तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। यदि सभी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। यह गलत आ गया, क्षेत्रफल लिखा गया है टाइपिंग में। चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं। ए नंबर व्हेन divided by 78 gives the quotient 280 and the remainder 0. If the same number is divided by 65, what will be the value of the remainder? वही रिमाइंडर का हमें मान याद करना है। यह क्वेश्चन CHSL का है, ठीक है। तो हमें संख्या याद करना है, तो इसका सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब हमें जो दिया हुआ है उसे लिख दो। तो हमें संख्या ज्ञात करना है, तो हमें भाजक दिया हुआ है, भाजक कितना है 78 और भागफल कितना है 280 और शेषफल कितना है 0। ठीक है, तो अब 78 इंटू 280 है। इसी संख्या को प्रश्न में बोल रहा है कि 65 से भाग देने पर, इस संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखो, हम इसे अलग अलग भाग देंगे, ठीक है। 78 को 65 से भाग देंगे, 280 को 65 से भाग देंगे, तो देखो 78 जो होता है 13 का मल्टीपल होता है, और ये जो 65 दिया है इस 65 में भी 13 होता है। कितना होता है 65 मतलब 13 इंटू 5, 13 5 65 होता है। मतलब ये 78 में भी 13 है
तो जो 78 है 13 का मल्टीपल है, ठीक है। और जो ये 280 है, 280 में भी 5 है, मतलब हम 280 को 5 से भाग देंगे तो ये संख्या डिवाइड होगी। इसका मतलब जो 78 इंटू 280 है, यह संख्या 65 का मल्टीपल है। जब यह संख्या 65 का मल्टीपल है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 180 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या का 41 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो जो प्रश्न में दिया है वो करेंगे। देखो प्रश्न में बोल रहा है कि कोई संख्या है, माना कि हमने वो संख्या n है और n को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 180 प्राप्त होता है। मतलब इसका सूत्र क्या होता है? n का भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब इसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? अभी जो संख्या, इस संख्या को हम 41 से भाग देंगे तो क्या होएगा? तो 42 को 41 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 180 को 41 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 16, ठीक है। प्लस इसको 5 को 41 से भाग देंगे तो ये 5 ही आएगा। अब कितना आ जाएगा? 16 एकम 16, 16 और 5 21, तो 21 इसका रिमाइंडर होगा। ऑप्शन डी 21 था इसका आंसर होगा, ठीक है। जब n को 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 के बराबर आता है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है, तो n का मान क्या है? ठीक है, ये CGL प्री का क्वेश्चन है। कोई संख्या n है, इस n को हम 17 से विभाजित कर रहे हैं तो भागफल 182 आ रहा है, ठीक है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है, तो हमारा भागफल कितना है? 182 है और शेषफल के बीच का अंतर हुए तो ये कितना हो जाएगा? 182 माइनस शेषफल इक्वल 175। तो हम शेषफल ज्ञात कर लेंगे इसका पक्षांतर करके, तो कितना हो जाएगा? शेषफल इधर हो जाएगा, 175 इधर आएगा, तो 182 से 175 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 7 आएगा। तो n का मान क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो इंटू कैसा करते हैं हम? 17 इंटू 182 है तो हम 17 का इंटू पहले 100 में करेंगे तो 1700 हो जाएगा, प्लस 17 8 136 होता है, 136 जुड़ जाएगा, प्लस 17 दूनी 34, तो ये कितना हो जाएगा? इस प्लस इस 7 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखो इस 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 7 और 4 11, 11 का 1, तो इसके इकाई का अंक 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन में देखो 1 आ रहा है इसकी इकाई का अंक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 3101। यदि किसी संख्या x को किसी संख्या विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना आता है। यदि शेषफल 80 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। When a number x is divided by a divisor, it is seen that the divisor equal 4 times the quotient equal double the remainder. If the remainder is 80, then the value of x is, मतलब x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है और हमें प्रश्न में बोला है कि जो क्वोशेंट है हमें x का मान ज्ञात करना है और हमें रिमाइंडर दिया है। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 80। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जो भागफल है, भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल हमें दिया है 80, 80 का दो गुना कर देंगे तो 160 होगा, तो ये हमारा आ गया भाजक, ठीक है। और जो भागफल है, ये भागफल का भाजक जो है भागफल का 4 गुना है,
तो हम क्या करेंगे, भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, ठीक है, भागफल का 4 गुना है भाजक। तो हमारे पास भाजक दिया है कितना, 160। तो अब हमें भागफल ज्ञात करना है, तो 4 को हम इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40। 416 भागफल कितना आ जाएगा, 40। तो इस प्रकार की संख्या आ गई 40। अब जो बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, तो ये 160 इंटू 40 प्लस 80 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 64 6400 होगा प्लस 80, इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 80 64 80। फर्स्ट ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट टाइप, जब हमने कोई संख्या ली n ली, उस n को अगर 126 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर के रूप में 32 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या n को 21 से डिवाइड करने पर हमें क्या प्राप्त होएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या देखना होगा कि जो 126 है और 21, तो 126 जो है 21 का मल्टीपल है या नहीं ये चेक कर लो। और जब ये 126 21 का मल्टीपल है तो जो एक्शन इन संख्या पे होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। तो 32 को ही 21 से भाग दे दो तो रिमाइंडर आ जाएगा। अगर 126 जो है 21 का मल्टीपल है तो 32 को ही 21 से भाग दे दो तो इसका भी रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अगर 126 अगर यहाँ पर कोई संख्या रहती 126 की जगह 128 और यहाँ पे उसी संख्या को हम 21 से भाग करने बोलता तो इसका तो इस संख्या का रिमाइंडर हम ज्ञात नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि जो 128 है 21 का मल्टीपल नहीं है। नहीं, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे डाटा सेट किए हुए आएंगे, तो आपको डायरेक्ट क्या करना होगा, रिमाइंडर को ही, जो रिमाइंडर रहेगा उसे ही संख्या से डिवाइड कर दो, जो भी संख्या आएगी वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है 32 रिमाइंडर आया है, उसी संख्या को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो हमें जो रिमाइंडर आया है पहली संख्या का उसको हम 21 से डिवाइड कर देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 11। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। एक संख्या x को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है। वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल z बचता है। तो z का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें z का मान ज्ञात करना है। तो देखो जो प्रश्न में बोला है वो करते जाओ। एक संख्या x को 225 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 33 बचता है। वही संख्या को जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या बचेगा, तो उसी संख्या को जब वही संख्या मतलब x को 15 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर हमें ज्ञात करना है। देखो हमने इसका कॉन्सेप्ट बताए थे कि हमें यह ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ ये चेक कर लो कि ये जो 225 है ये 225 15 का मल्टीपल है या नहीं। तो देखो जब ये 225 15 का मल्टीपल है, ये 15 15 225 होता है, जब ये 225 15 का मल्टीपल है तो हमें जो रिमाइंडर आया है 33, इसका जो रिमाइंडर 33 आया तो रिमाइंडर को भी 15 से डिवाइड कर दो। जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा, ठीक है। उसी संख्या को यहाँ पर 15 से विभाजित करने पर बोला तो रिमाइंडर को भी 15 से विभाजित कर दो तो क्या आएगा, तो जब हम 33 को 15 से विभाजित कर देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 3 बचेगा, तो 3 इसका आंसर होएगा, ठीक है। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या जो 1003 से विभाजित होने पर शेषफल 209 देती है, यदि समान संख्या को 59 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ये CGL की प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। हमें बोला है कि एक संख्या x से ले लो, उसे 1003 से विभाजित करने पर हमें शेषफल 209 मिलता है। तो उसी समान संख्या को 59 से विभाजित किया जाता है, मतलब वही संख्या x को 59 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो ये चेक कर लो कि ये 1003
59 का मल्टीपल है या नहीं। देखो, तो ये जो 1003 है वो 59 का 17 गुना है। जो 1003 होता है जो 59 का 17 गुना है, तो ये 209 भी क्या हो जाएगा। तो जो एक्शन हमने नंबर्स में किए वही एक्शन हम रिमाइंडर में करेंगे। तो हम 209 को भी 59 से भाग देंगे तो क्या आएगा। देखो, हमें 59 को हम 60 मान लेते हैं। 59 को हम जब 60 मानेंगे तब 60 का भाग दे दो कितने बार, 3 बार। तो 6 × 18 180 177 हो जाएगा। तो 59 तो 3 बार गुना करेंगे तो 177 आ जाएगा। 4 बार अगर करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 236 आ जाएगा 4 बार करेंगे तो, इसलिए 3 बार करेंगे तो 177 होगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 209 से 177 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, ये 32 इसका आंसर आ जाएगा, ये रिमाइंडर होगा और ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। प्रश्न तीसरा, यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये CHSL प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जा रहा है तो हम उस संख्या x से ले लेते हैं। x को हम 624 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर 53 प्राप्त हो रहा है। उसी संख्या को मतलब x को 16 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जो ये संख्या 624 है, इस 624 को चेक करो कि 16 का मल्टीपल है या नहीं। तो हम इसे चेक करेंगे, तो 624 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 16 4 64 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 16 तिया करेंगे, 16 तिया 48 हो जाता है। 16 तिया 48 होएगा, बचेगा यहाँ पे 14, कितना होगा 144। 16 का 16 9 144, इसका मतलब कि 624 जो है 16 से डिवाइड हो जाता है। जब ये संख्या डिवाइड हो जाती है तो जो एक्शन संख्या पे होगा वही एक्शन रिमाइंडर में करेंगे। तो जो हमें रिमाइंडर 53 मिला है उस 53 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारी दूसरी संख्या का रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 16 या 48 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो आंसर डी इसका आंसर होगा।